अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया की क्या इम्पोर्टेंस है। बैक्टीरिया की बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, जबकि उसका डिसएडवांटेजेस या हार्मफुल इफ़ेक्ट भी बैक्टीरिया के है हमारे ज़िंदगियों के ऊपर। तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट बैक्टीरिया के क्या है, फ़ायदे क्या है बैक्टीरिया के। फ़ायदे रिसर्च टेक्नोलॉजी में हमारे बहुत काम के है बैक्टीरिया, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, इसके थ्रू हम जैसे ई कोलाई को हम यूज़ करते हैं जीन क्लोनिंग के लिए, बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू बैक्टीरिया, मतलब उस किस्म के पौधे जो हमें हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक राइस का एक वैरायटी है गोल्डन राइस, जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रो बैक्टीरियम स्पीशी के थ्रू, जो कि बैक्टीरिया है। और ये जो गोल्डन राइस है, इसका फ़ायदा क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा बीटा कैरोटीन होता है। व्हाट इज़ बीटा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन एक्चुअली विटामिन ए प्रिकर्सर है, जो विटामिन ए के बनाने में काम आता है बॉडी के अंदर। और विटामिन ए का काम क्या है, विजन, जो आई साइट है उसको इंक्रीज़ करता है और उसको मेंटेन रखता है बीटा कैरोटीन, जो कि विटामिन ए है। ये हम थ्रू बैक्टीरिया के थ्रू ऐसे राइस की ऐसी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं गोल्डन राइस की, जिसमें इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो। इसके अलावा ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर पढ़ा था कि वो भी बैक्टीरिया के थ्रू हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एक ड्रग है, प्रोटीन है या हार्मोन है। तो ये सारी चीज़ें हम रिसर्च टेक्नोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे एज अ न्यूट्रिएंट रिसाइकलर के तौर पे काम आता है, क्योंकि जो चीज़ डेड हो जाता है वो उसकी डिकम्पोजिशन करता है। तो डिकम्पोजिशन अगर डेड चीज़ का ये करता है, तो या तो ये बाकी जितने केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल डेड बॉडी के अंदर है उसको रिसाइकल करता है, दोबारा रीयूज़ के काबिल बनाता है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन। इसके अलावा ये उसको डिकम्पोज करता है, तो ये एज अ स्कैवेंजर का काम करता है। जो डेड बॉडी है, अगर बैक्टीरिया ना होती तो बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ अर्थ सरफेस के ऊपर जमा हो जाती। तो ये क्या करता है, एज अ स्कैवेंजर का काम करता है और वो जो डेड बॉडीज़ है उसको अर्थ सरफेस से ख़त्म कर देता है। थर्ड नंबर पे इसकी रोल इकोलॉजी में है, जितने इन्वायरमेंटल रिलेशन है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान, उसको ये बेहतर बनाता है। और जो प्लांट के लिए क्या करता है, उसके इर्द गिर्द माहौल से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करता है उसके नाड्यूल्स के अंदर, रूट के नाड्यूल्स के अंदर रहते हुए ये क्या करता है, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इसके अलावा ये ब्रेक डाउन भी करता है सेलुलोज को, जो जिस एनिमल के अंदर जो इसकी डाइजेशन करवाता है सेलुलोज की, जो कि प्लांट सेल वॉल है। बहुत मुश्किल होता है इसका डाइजेशन, लेकिन ये बैक्टीरिया उसको आसान बना देता है। इसके अलावा नंबर 4 पे इसका फ़ायदा है बैक्टीरिया का डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी दूध से जो चीज़ें मिल्क से बनी होती है उसको डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे योगर्ट हो गया, चीज़, बटर, ये सब चीज़ें बैक्टीरिया की मौजूदगी में बन पाते हैं। बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। विनीगर, जो सरका वगैरह है, प्रोटीन बहुत सारे हैं, इंसुलिन खुद भी प्रोटीन है, हम बैक्टीरिया के थ्रू बनाते हैं। इसके अलावा फाइबर्स के रेटिंग, जिससे आगे हम बहुत सारी चीज़ें फिर बना देते हैं, तो उसकी रेटिंग करवाता है। और मेकिंग ऑफ साइलेज, जो फॉडर वगैरह है, चारा जो एनिमल का, वो किस चीज़ के थ्रू बनाता है, बैक्टीरिया उसके बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो था बेनिफिशियल एस्पेक्ट। इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है, ताकि हमें इसके बीमारियों के बारे में पता हो और हम उसकी जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकें। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट है बैक्टीरिया के। और वो एस्पेक्ट क्या है, एक तो डिजीज़ ये ह्यूमन के अंदर काज करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलरा है, टाइफाइड है, टीबी है, निमोनिया है, ये सारे डिजीज़ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाता है ह्यूमन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया है।
पैथोजेनिक है। डिजीज इज इन एनिमल, ये जैसे एंथ्रैक्स हो गया, बहुत सारे ह्यूमन के अलावा भी एनिमल में ये डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। प्लांट्स के अंदर जैसे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, ये बैक्टीरियल और ह्यूमन डिजीज़ आगे हम प्लांट और ह्यूमन के अंदर तफसील से पढ़ते हैं। फिर स्पॉइलेज ऑफ फूड करवाता है, क्योंकि फूड के अंदर टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जिससे कुछ दिनों के अंदर फूड ख़राब हो जाता है। और फिर जब ख़ास तौर पे कौन सा प्रोटीन वाला जो फूड है, जैसे फ़िश हो गया, एग, मिल्क, ये मोर प्रॉन होता है डिकम्पोजिशन का, बैक्टीरिया इस पर ज़्यादा अटैक करता है। जो प्रोटीन से बने फूड होते हैं जैसे फ़िश, एग, मिल्क और मीट है, ये सारा था हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल एस्पेक्ट थे और ये बेनिफिशियल एस्पेक्ट थे। और इन दोनों को स्टडी करके हम बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस में आपने बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी डिस्क्राइब करना है और हार्मफुल एस्पेक्ट भी। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।